जय श्री राम। हर हर महादेव। भारत माता की जय। जो भी वेस्ट बंगाल का है सब लोगों तो मालूम ही है, मतदान हो चुका है। दूसरा मतदान काल है। काल मीन्स 29 को, वेडनेसडे, बुधवार को। आप लोग देख लीजिएगा। मैं किसी को नहीं बोलूँगा, सिर्फ सनातनी हिंदुओं को बोलूँगा। मैं कुछ थोड़ा सा आप लोगों के सामने कुछ जो भी हुआ है वेस्ट बंगाल में, जो मेरे सामने हुआ है, मुझे याद है, वो सब चीज़ बोलना चाहता हूँ। क्योंकि कई 5 साल से 11 साल से जब देखते देखते आ रहे हैं हम लोग, तो सबसे ज़रूरी बात जो है, हर एक जगह पे मदरसा बन चुका है, स्कूल की जगह पे इतना पैसा जा रहा है, इतना पैसा जा रहा है उस कम्युनिटी को, बोलने के मतलब बोल के भी कुछ फ़ायदा नहीं। तृणमूल कांग्रेस ने, टीएमसी ने दिया है। सेकंड थिंग, जो सरकारी स्कूल है, अगर हमारा सेकुलर नेशन है, सेकुलर कंट्री है, तो फिर अलग अलग धर्म का क्यों पढ़ाई चल रहा है? एक ही होना चाहिए ना पढ़ाई, समान अधिकार, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरा देश में लागू होना चाहिए। थर्ड थिंग्स, कोई भी स्कूल के अंदर मंदिर नहीं होता है, मंदिर होना ज़रूरी है। सरस्वती पूजा ऐसे ऐसे जगह में वेस्ट बंगाल में बंद हो चुका है, कम्प्लीटली बंद। रोड पे जाके पूजा करना पड़ता है, दुर्गा पंडाल के सामने नमाज का तो लिस्ट टाइम लगा रहता है। क्यों? ज़रूरी है क्या है? कोई कोई दुर्गा पंडाल पे तो नमाज भी पढ़ चुका है। क्यों? क्यों पढ़ना है? क्यों पढ़ना है? उसके बाद टीएमसी ने जो किया है सब तो मालूम ही आपको, पूरा ही टीएमसी कर रहा है सब। तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस का नेशन में तो इसी दिमाग में भर चुका है। तो कांग्रेस मतलब ही, जहाँ पर भी कांग्रेस लिखा हुआ है, गंदा, क्या बताऊँ मैं अभी, थिंक ही गंदा है उनका, सोच ही गंदा है। आप लोगों को मालूम है शारदा नारोदा जो घोटाला हो चुका है, बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। 25,000 नौकरी के पार्थो बनर्जी जो 800 कोटी टाका, 800 करोड़ उनका बिस्तर के नीचे से निकला, वो भी टीएमसी का ही था। सब टीएमसी के ज़्यादा से ज़्यादा नेता जो जेल पे जाके आ चुका है, आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली आरजीकर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कैलकाटा, जो हुआ है, अबोया अबोया ममिता बनर्जी, ममिता देवनाथ रेप मर्डर, अभी तक जस्टिस नहीं मिला। और हमारा, आई मीन, शी इज़ नॉट एनी मोर, आई मीन, व्हाट कॉल, chief minister. She is not anymore chief minister, I think. So she is, I think she is the one who rapist. She is the one who killer. Because, sorry, मैं इंग्लिश बोलने लगा। ममता बनर्जी ने कैसे बोल दिया 10 लाख रुपए देगा उस अभया आरजीकर मेडिकल कॉलेज में? क्यों? यूपी की तरह शूट टू किल ने क्यों नहीं किया? और शूट टू किल नहीं किया तो क्यों टीएमसी का पार्टी का, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर कौन था? ममता बनर्जी था। अगर हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी होगा तो क्यों टीएमसी पार्टी का नेता जाके कल्याण बनर्जी भाई कहीं सारा अपना नेता, मतलब जो भी एडवोकेट का फौज खड़ा हो गया उधर। ममिता देवनाथ को, अभया को, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो रेप एंड मर्डर हुआ उसको जस्टिस नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए टीएमसी पार्टी से ही गया लोग। सब लोगों ने वीडियो देखा, सिर्फ मैं क्यों, मैं सिर्फ
आपको बता रहा हूँ ये चीज़, जागना बहुत ज़रूरी है। आपका फैमिली को जगाना आपका ज़िम्मेदारी है, उसका आपका नेक्स्ट जनरेशन को जगाना आपका फैमिली का ज़िम्मेदारी है, सोना नहीं है। सोओगे तो सोते ही रह जाओगे। जागने वाले इस दुनिया में बहुत कम है और कोई डर के मारे बोल नहीं पाता। कोई बात नहीं। अजगर मेडिकल कॉलेज हो गया, उसके बाद कोस्बा यूनिवर्सिटी, उसके बाद দেব বাবু। দেবদা তো আমি খুব ভালোবাসতাম ছোটোবেলা থেকে, যখন আই লাভ ইউ মুভি আসতো খুব ভালোবাসতাম। অনেক প্রেমের কাহিনী, অনেক ভালো ভালো মুভি করেছে, সিনেমা করেছে উনি। বাট এই যে স্বার্থপরতা করলো, এত মানুষকে ধোকা দিল, খাটাল মাস্টার প্ল্যান করতে দিল না, করলো না। বলে দিদি নাকি প্রাইম মিনিস্টার হবে, আর দিদি সিএমই থাকবে কি না গ্যারেন্টি আছে নাকি? প্রাইম মিনিস্টার কীভাবে হবে? পাগল নাকি? একটা স্টেটের সিএম কোনো দিন প্রাইম মিনিস্টার হয়? দেবের কি মাথা তারা খারাপ হয়ে গেল নাকি? এনিওয়ে, যারা ভালোবাসে তাদেরকে বলছি, দেব কিন্তু বলেনি আরজি কর মেডিকেল কলেজের ব্যাপারে বা সন্দেশখালির ব্যাপারে। তারপর আসছো মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদের মা বোনরা, মুর্শিদাবাদ, মালদা, মোথাবাড়ি মা বোনেদের উপরে যে অত্যাচার হয়েছে 2025 आई थिंक मार्च और अप्रैल में आई थिंक मार्च अप्रैल के बीच में, उसमें उसके बाद पहलगाम अटैक हुआ था कश्मीर में, उसको भी लेके इन लोग राजनीति खेल लिया। उसमें हिंदू ही मरता है। विच काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इज इट? बिकॉज वेयर ओनली who's dying, those are Hindus, सनातनी हिंदूस। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी कोई मरता है कोई टेररिस्ट अटैक में, आतंकवादी हमला में, वो हिंदू होता है। ये कौन सा पॉलिटिक्स है? कोई बात नहीं, सेकुलर है, कोई बात नहीं करेगी इसके लिए। सो टीएमसी उसको भी नहीं खेला। बहुत सारे नेता बोला पहलगाम अटैक तुमने देखा, अरे तुमने नहीं देखा। दुबई तुमने देखा है ना? हमने देखा ना, है ना? यूएसए देखा आपने? ईरान आपने देखा? नहीं देखा ना? वॉर देखा? नहीं देखा ना? फिर हुआ ना, वीडियो में देखा ना आपने कि वापस करके दिखाया सब कुछ। एनीवे, सब मेंटलिटी का प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम है। हमें कौन सा मानसिकता का लोग है, इन लोग को ही मालूम है। मुर्शिदाबाद, मोथाबारी, मालदा हो गया। संदेशखाली आई थिंक 2024 का बात है, 23 या 24 के बज में जो हुआ है। शेख शाहजहां ने जो किया है, सिर्फ हिंदू महिला का रेप किया, उसको भी लेके टीएमसी ने ज़रा सा भी दिमाग उसमें डाला नहीं कि ख़त्म करना चाहिए, सब इनकाउंटर होना चाहिए, कुछ नहीं। एनीवे, इसके बाद हम हिंदू महिला, माँ बहन के बारे में कोई बात नहीं करेगा। 6 करोड़ आई थिंक कितना हिंदू नेता को, आरएसएस को मार दिया वेस्ट बंगाल में। ये टीएमसी ने किया है, गुंडों ने किया है, जिहादी लोगों ने, बट मारा है ओनली टीएमसी ने, क्योंकि उसके ऊपर एक्शन ही नहीं हुआ, कुछ भी एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर। तुम्हें क्या लगता है? कल उसका बारी था, उसने नहीं बोला, किसी और ने नहीं बोला। कल किसी और का बारी है, मैं नहीं बोलूँगा। कल मेरा बारी है, तुम नहीं बोलोगे, ऐसी होएगा। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बट फिर बोलना कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ बोलूँ। हिंदी से इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबको मालूम होना चाहिए, जो बाहर है, जो अंदर है, देश के कहीं किसी भी कोने में है, सबको मालूम होना चाहिए। वैसे मैं छोटा मोटा आदमी हूँ, कुछ हो नहीं ऐसे भी फेमस कुछ इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, ना ही मेरे फॉलोअर्स है, कुछ नहीं।
कुछ नहीं चाहिए, फॉलोवर्स कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शेयर करो, नहीं करो एटलीस्ट तुम्हारा फैमिली को बोलो, तुम बनाओ, तुम बोलो, सामने आओ, बोलो, ज़रूरी है। बोलो, बोलना नहीं तो लिखो, लिखो नहीं तो शेयर करो, ज़रूरी है। सोना है तो सो ही जाओ ज़िंदगी भर। ओके, जिक्र शिकन मस्जिद, जिधर भी देखो उधर ही मस्जिद, उधर ही मदरसा, भरा भर भर गया, वेस्ट बंगाल पूरा भर गया। तो उसके बाद कुछ भी नहीं बोल सकते, लग रहा है कि लव जिहाद के बारे में बोलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि लव भी जिहाद इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया, कन्वर्जन के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत ख़तरा हो गया। पहले तो नाम बदल के इन लोग मिलता है हिंदू बोल के, फिर सब कुछ हो जाने के बाद ब्लैकमेल करता है, फिर बोलता है हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद फिर कन्वर्जन करते हैं और हिंदू लोग हैं, बच्चे लोग हैं, धर्म के लिए ज्ञान नहीं, धर्म के लिए ज्ञान तो कुछ तो एक तो गीता का श्लोक पढ़ो, एक एक याद रहना चाहिए, एक याद रहेगा तो सब सही हो जाएगा। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने बोला कि हिंदू सनातनी जो भी वेस्ट बंगाल हिंदू है टीएमसी के लिए ही सिर्फ जिंदा है, वरना अभी तक मार देता था हम लोगों को। जो भी है वेस्ट बंगाल बना है इसीलिए कि जहाँ पर बंगाली हिंदू रह सके, मुस्लिम के लिए नहीं, जहाँ पर ओनली हिंदू बंगाली रह सके, इसके लिए वेस्ट बंगाल बना हुआ है। और नहीं तो बांग्लादेश से क्यों छोड़ के आया, सब हिंदू भाग भाग के क्यों आया भारत में जय बांग्ला के टाइम पे। और तुम जय बांग्ला का नारा देते हो, जय श्री राम बोलने को तकलीफ होता है तुम लोगों को, आरएसएस से तकलीफ है तुम लोगों को। एनीवे, हिंदू को जागना चाहिए, मेंटलिटी, जस्ट ओपन योर माइंड, सॉरी, जस्ट ओपन योर माइंड and see what is going on around you, and you have to listen what people are saying about your communities, regarding your communities, about your communities, whatever they say. If you think something wrong, you have to debate, you have to condemn them. सॉरी, आई मीन फिर मैं इंग्लिश में आ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को समझना चाहिए, ज़रूरी है चीज़। अगर आपके धर्म के बारे में कोई बोल रहा है तो कंडेम करो, कंडेम मीन्स बोलो उसको, गलत बोल रहा है तू, सच जो है वो सच बोलो। बोलता है आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता न, फिर जब कब्र में जाते तब टोपी पहन के क्यों जाता है, फिर जो भी है। वेस्ट बंगाल में पहले सेकेंड लैंग्वेज था हिंदी, अभी उर्दू हो गई, कुछ दिन बाद फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगा, बंगाली छोड़ के उर्दू हो जाएगा, क्योंकि पहले 7% था मुस्लिम लोग, अभी हो गया 35-40%। क्यों, किसके बदौलत पे आया वो लोग? ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है हिंदुओं को? क्यों अपने घर पे पूजा नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता कुछ मुर्शिदाबाद में? मैं कीर्तन भी नहीं कर सकता, क्यों? शादी ब्याह में डीजे ही बजा सकता, क्यों नहीं बजा सकता? क्योंकि हिंदू लालची हो गया, लालची हो गया हिंदू, बहुत बड़ी लालची हो गया। आपको समझना पड़ेगा। अगर माँ बहन आपका इज्जत, आप लोग सोच रहे हो कि घर बना रहे हो, एक एक पैसा जमा करके, वो लोग सोच रहे हैं आपका घर कब्जा करने के लिए। सोचना पड़ेगा चीज़। 15-15 बच्चा पैदा कर रहा है यार, पागल है कोई वो लोग? नहीं है। तुम्हारा 2-15 से लड़ेगा, तुम्हें लगता है? सोचो। अगर कोई कानून लेके नहीं आ रहा है तो आपको भी उसी तरह करना पड़ेगा, ज़रूरी है। वो लोग 4 ले रहा है तो आपको 3 लेना पड़ेगा बच्चा, ज़रूरी है। मुझे मालूम है कि गलत लगेगा, आदमी लोग बोल रहे हैं तू क्यों बोल रहा है ऐसा, नहीं, ज़रूरी है।
हज़ार आदमी बोल रहे हैं ऐसा ज़रूरी है? मुझे ही बोलना ज़रूरी है? मैं भी एक हिंदू हूँ, मेरा भी कोई जिम्मेदारी है। सनातनी हूँ, कट्टर सनातनी। ओके। दुर्गा पंडाल के अंदर नमाज का टाइम किसने लगाने को बोला? सरस्वती पूजा मुस्लिम एरिया पे क्यों नहीं होने दिया? विद्या का देवी है ना। माँ काली का दिवाली पे माँ काली का भी पूजा हुआ, माँ काली का मुंडी किसी ने उठा के लेके गया और उसको कंडेम किया किसने? टीएमसी ने। उस मूर्ति को पुलिस के जीप में वैन में डाल के लेके गया। शर्म आना चाहिए टीएमसी को। और हिंदू देखता रह गया, फिर भी उनका ही तरफ दरेगा रहेगा हिंदू, क्योंकि ना ही इनसे धर्म का क्या कुछ है, मतलब है कुछ नहीं है। मतलब सिर्फ धंधा से मतलब, धंधा मतलब समझते हो? कोठे पे जो वेश्या करता है ना, उस धंधे से, पैसे से मतलब है तुम लोगों से। मैं से पैसा लो, कोई बोलो नहीं, पैसा लो, बट अपना भी कुछ जिम्मेदारी होता है यार। अपनी बाप को बाप नहीं बोलोगे तुम, पड़ोसी को बाप बोलोगे, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। फिर शालिनी घोष ने बोला, एक फोटो चला था शिवलिंग के अंदर कॉन्डम लगा के, तब हिंदू कहाँ गया था? कहाँ गया था वो हिंदू? और वही अभी ज्ञान देगा हमें, श्री राम कौन है, शिव कौन है। समझना पड़ेगा। टीएमसी पार्टी का शालिनी घोष का बात कर रहा हूँ मैं, जो शिवलिंग के ऊपर कॉन्डम चला के वो फोटो भेजा था उसने, उन्होंने। आई मीन वेस्ट बंगाल में जो भी कारखाना, जो भी बड़ा कुछ फैक्ट्री होना चाहा, लेके आया, बट वेस्ट बंगाल का मूर्ख मंत्री, जिसको बोलता हूँ, टीएमसी पार्टी का जो सीएम है, उन्होंने करने नहीं दिया, क्योंकि वो चाहता है हम उनका गुलामी करें 1500 के लिए, और दूसरा देश पे या दूसरा बाहर जाए काम करे, तो फिर कुछ बोल नहीं पाएंगे। 1500 तो मिल रहे हैं, नहीं मिलेगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और वोट होना देता नहीं था, इस बार आया सीआरपीएफ पुलिस ज़्यादा, तभी तो वोट हो पा रहा है। आपको समझना पड़ेगा ये सब चीज़, आपको समझना पड़ेगा बॉस, आपको समझना पड़ेगा बॉस, जागना पड़ेगा। इस बार अगर नहीं हुआ तो कभी नहीं हो सकेगा, कभी भी नहीं जीत पाएगा, कोई भी पार्टी जीत नहीं पाएगा वेस्ट बंगाल में। याद रखना ये बात, तुम्हारे हाथ पे है। कल वोट है, वोट देना ज़रूरी है हर एक सनातनी हिंदू को। मैं दूसरे कम्युनिटी से ये भी नहीं करना चाहता हूँ कोई रिक्वेस्ट या कुछ नहीं, उनका जिम्मेदारी नहीं है, हमारा जिम्मेदारी है। देश हमारे बाप का है। तो चाकरी वकरी कुछ नहीं है, नौकरी नहीं कुछ। उसके बाद जय श्री राम बोलना बैंड है। जय श्री राम मतलब धार्मिक है, मेरा सनातन हिंदू धर्म के लिए मेरा भगवान है, मेरा राजा है। श्री राम भगवान ही सिर्फ नहीं, मेरा राजा है यार। ही इज़ द किंग ऑफ इंडिया। Some other people they don't like, that's different thing, but I love him. जय श्री राम बोलना मतलब गलत बात नहीं है। मैं जय बांग्ला क्यों बोलूँ? मेरा देश का बनाया ही नहीं, भारत माता की जय बोलूँगा ना मैं। ममता बनर्जी को भी पसंद नहीं है, समझना पड़ेगा आप लोग ये सब चीज़। इस बार अभिषेक बनर्जी ने बोला कि अगर 2026 में टीएमसी वापस आता है पावर में, सरकार बनाता है, तो जय बांग्ला सबसे बुलवाएगा उनका। उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला।
तो ये भी टीएमसी का ही है। मुर्शिदाबाद में हरगोविंद दास, हरगोपाल दास लोग से मूर्ति बनाता था मुर्शिदाबाद में। जिहादी जाके मिल के काट दिया उन लोगों, कुपिए कुपिए के नीचे, मीन्स ऐसे काटा आप देख भी नहीं सकते। पुलिस भी लेके गए नहीं, पुलिस अंदर लेके जा सकता था हॉस्पिटल में, कोई लेके नहीं गया, कोई मदद नहीं किया उनका। टीएमसी भी कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ भी एक्शन नहीं लिया टीएमसी ने। आपको समझना पड़ेगा चीज़ क्या क्या हुआ है। ये सब मुझे तो सब कुछ मालूम ही नहीं अभी तक क्या हुआ अंदर, और मैं जस्ट जो मालूम है, जो देखा हूँ, जो बोलता है सुन के, जो फैक्ट है, जो सच है, वो बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। लव जिहाद तो हुआ ही है, लैंड जिहाद भी। ऐसा एक बिल पास कराया है जिसमें कोई भी मुस्लिम अगर हिंदू से दुकान लेता है या किराए में घर लेता है, कुछ भी है, उसको वो निकाल नहीं सकता, या तो उसको दे ही। वो ऐसा बिल पास करा है वेस्ट बंगाल का पार्लियामेंट में। समझ रहे हो चीज़ कहाँ तक टीएमसी चला गया था, और कितना एकड़ ज़मीन के अंदर उन्होंने बॉर्डर तक बनाने नहीं दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़मीन नहीं दिया बॉर्डर बनाने को प्रॉपर, क्योंकि उसका वोट बैंक में प्रॉब्लम हो जाएगा कि, और चाहे वो बांग्लादेश से मुस्लिम लोग आए, वोट दे और चले जाए, और उनका सरकार कभी ख़त्म ना हो, इसीलिए। नेक्स्ट, एसआईआर करने नहीं दिया, फिर भी हो गया। यूसीसी ज़रूरी है, एनआरसी ज़रूरी है, सीएए के विरोध, यूजीसी में विरोध, वक्फ बोर्ड के लिए सबसे बड़ा विरोध हुआ, और मुर्शिदाबाद मालदा का माँ बहन को घर पूरा चला दिया। ये कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे, कोई भी नहीं भूल पाएगा। मैं क्यों, कोई नहीं। आप लोगों को समझना पड़ेगा चीज़। मोदी जी ने किया, वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया, ख़त्म नहीं कर पाया पूरा, उखाड़ के फेंक देना चाहिए था, बिल ही रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जब तक पावर में तब तक बिल ख़त्म है। कोई और पावर में आएगा तो बेपास बिल लेके आएगा, है ना। वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं चाहिए। बाबरी मस्जिद बनने वाला था हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में, टीएमसी ने कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ भी एक्शन नहीं, क्योंकि हिंदू सोया हुआ है। सच है बट करवा है। ऐसा लोगों को घर दिया जिनको घर चाहिए भी नहीं, और जो उनको घर चाहिए अभी तक, क्योंकि बीजेपी करते इसके लिए, वो घर भी नहीं मिला। आपको समझना पड़ेगा चीज़। बीजेपी नेता, कितना बीजेपी नेता हमेशा, अभी कुछ दिन पहले एक रेप हो गया, अभी कुछ दिन पहले सिलीगुड़ी में एक जिहादी टीचर ने एक हिंदू बच्चे का, मतलब उनके साथ लव में, पहले 2 बार शादी हुआ था उसके लड़के का, फिर बाद में लव चला उनके बीच में, फिर उन बच्चे ने, मालूम नहीं क्या सीन हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने, बच्चे ने आत्महत्या कर लिया। उस विरोध के लिए गया, कुछ नहीं कर पाया। हिंदू सोया हुआ है, इनको बहिष्कार करो, इनसे कुछ मत खरीदो, कुछ मत लो, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा 1 रुपये भी उनके पास जाना नहीं चाहिए, 1 रुपये। एक माचिस का डब्बा भी मत खरीदो उनसे, तभी उन लोग ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही पागल हो जाएगा। थूक जिहाद, लैंड जिहाद, फूड जिहाद। अभी कुछ दिन पहले
वेस्ट बंगाल में ही एक रेस्टोरेंट में एक हिंदू लड़का गया, उसको एक जिहादी शेफ है, उन्होंने क्या खिलाया, मटन की जगह बीफ खिला दिया। गौ माता का रक्षा करने के लिए सामने आना पड़ेगा आप लोगों को। वेस्ट बंगाल में अभी भी कहीं पर बहुत सारे जगह में गौ काट के ओपन बेचता है। शियालदह स्टेशन में फुल ड्रग्स चल रहा है, इंजेक्शन, फुल ड्रग्स। ऐसा ऐसा वीडियो सामने आया, आप देखोगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, ऑलमोस्ट आधा घंटे का हो गया। बहुत सारा कुछ और बोलना है, बहुत कुछ हो चुका है जो मेरा दिमाग में अभी तक नहीं आ रहा है, बट आप लोगों को समझना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल का हिंदुओं को फर्स्ट ऑफ ऑल समझना पड़ेगा, आप लोगों का वोट हिंदुओं के पक्ष में ही जाना चाहिए, और सोने देना, खुद को सुलाना नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म भी यही कहता है, यथो धर्म तथो जया। हमारा धर्म ये कहता है, धर्म रक्षे रक्षिता। ये ज़रूरी है। अगर आप हमें कोई और नहीं करेगा तो धर्म के लिए कौन आएगा सामने। मेरे को अगर कोई मारता है, आप अगर सामने नहीं होगे, हिंदुओं को मारता है, अगर बचन नहीं जाओगे तो आपको मारने के लिए जिस टाइम मारेगा उस टाइम कौन जाएगा बचाने के लिए। संगठन होना पड़ेगा, ज़रूरी है। कम्युनिटी नीड टू बी स्ट्रांग। कुछ भी चाहिए करना ज़रूरी है। और एक बात वो भी सिखाया, अहिंसा परम धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। ধর্মের জন্য হিংসা করা ঠিক নয়। আকার যদি তোমার ধর্মের জন্য কেউ হিংসা করে, তবে তোমার হিংসা করাটা ज़रूरी होने दरकार। मीन्स अगर तुम्हारे धर्म के लिए कोई हिंसा करता है तो पलटा हिंसा करना ज़रूरी है। जागो हिंदू जागो। लास्ट 21 श्लोक है जो वेस्ट बंगाल का मोदी जी के लिए, जो सीएम बनेगा, जो भी नेता है बीजेपी का, और हिंदू को जगाने के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधनं विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप लोगों को जागना पड़ेगा, ज़रूरी है। प्लीज़ जागिए, उठिए, अपना मतदान कीजिए मोदी जी के लिए। और कभी सोना नहीं है, पैसा दे रहा लेना है, लेके भी अपना वोट, क्योंकि सरकार का पैसा है, कोई आपको मेहरबानी नहीं कर रहा, आप उनके ऊपर मेहरबानी कर रहे हो वोट देके। तो आपका धर्म, अपना माँ बाप, अपना बहन, अपना फैमिली, अपने हिंदू धर्म के लिए बचाने के लिए, अपना राष्ट्र, अपना देश को बचाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, एक ही सोच रखना पड़ेगा आपको। माँ काली का, माँ बहन को माँ काली शक्ति की जैसा ज़रूरी है बनना, हर एक वो माँ बहन, हर एक। ओम करणांग बदनाम घोरंग मुक्त केशि चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणां दिव्यं मुंडोमाला विभूषितं कर्णावतिनाट्ठ परित्राणपरायण सर्वशाति हरे देवी नारायण नमस्तुते। आप लोगों को ज़रूरी है, हर एक भाई बहन, माँ, दादा, जो भी है, सबको वोट कीजिए, वोट फॉर बीजेपी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इससे कई हज़ार न्यूज़ पढ़ा है जो मुझे खुद मालूम नहीं, जितना मुझे मालूम था मैं बोला। प्लीज़, कल का दिन वोट है, आप लोगों के पास टाइम है, अभी भी एक दिन। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर मोदी। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।